हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 11 सॉल्यूशन सीरीज़ के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 9, और इसमें हम चैप्टर नंबर 9 का एक्सरसाइज 9.4 डिस्कस करेंगे और इसके क्वेश्चन नंबर 1 से 5 को इसमें कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स। n टर्म्स का सम फाइंड करना है। हमें ये पैटर्न ज़रा देखते हैं। 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 अप टू n टर्म्स। टोटल इसमें टर्म्स कितने हैं? n टर्म्स हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम ले लेते हैं लेट t ऑफ n इक्वल्स टू nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। तो nth टर्म पुट करते हैं। nth टर्म क्या आ जाएगा? पैटर्न को एक बार फिर से देखो। अब 1 इंटू 2 है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म है 2 इंटू 3, थर्ड 3 इंटू 4, 4 इंटू 5। तो एवरी टर्म में 1 इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो फर्स्ट टर्म 1 से शुरू है, 1 और 2 है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्या है, nth टर्म ऑफ 1, 2, 3 है। अगर हम इनके फर्स्ट टर्म देखें, ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ऐसे करके। और इनके इनटू, इसके साथ इनटू क्या हो रहा है, इनटू nth टर्म। यहाँ पे सेकेंड टर्म देखो, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। सेकेंड टर्म का nth टर्म क्या आ जाएगा? nth टर्म ऑफ 2 है, 3 है, 4 है, अप टू सो ऑन, ऐसे करके है। ये टर्म्स हैं बच्चों, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 2, 3, 4, 5 सेकेंड टर्म्स। अगर थर्ड टर्म भी यहाँ पे होता तो इनटू थर्ड टर्म भी कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो भी मिलेगा हमें। तो यहाँ से ज़रा देखो, इसका nth टर्म क्या निकल रहा है। Tn इक्वल्स टू, ये एक AP बन रहा है जिसमें फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस भी 1 है, और लास्ट टर्म nth टर्म यहाँ पे n है। क्या फार्मूला था? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A प्लस n माइनस 1 n माइनस 1 इंटू डी। डी भी यहाँ पे 1 है, इंटू सेकेंड ब्रैकेट में देखो एक GP बन रहा है, सॉरी एक AP बन रहा है जिसका फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 1 है और nth टर्म n है। तो इसका भी फार्मूला लगा दो nth टर्म का। क्या था? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे d 1 है। तो ये कितना आ जाएगा? ये सॉल्व करते हैं। Tn की वैल्यू, nth टर्म आ गया हमारा। फर्स्ट ब्रैकेट से देखो क्या आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू सेकेंड ब्रैकेट से देखो 2 प्लस n माइनस 1। 2 प्लस n माइनस 1 को आप क्या कह सकते हो? 2 प्लस n माइनस 1, इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो Tn देखते हैं ज़रा क्या आ रहा है। Tn आ रहा है हमारा फर्स्ट n माइनस 1 फर्स्ट ब्रैकेट से, और सेकेंड ब्रैकेट से क्या आएगा, n आ जाएगा, n इंटू n माइनस 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ये nth टर्म आ गया हमारा एक पैटर्न का। तो वी कैन से दैट t ऑफ n इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। t ऑफ n को इज, ये इक्वेशन नंबर हमने जो 1 यहाँ पे लिया है, इसको t ऑफ n और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक स्टेप, t ऑफ n आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n। ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया। तो यहाँ पे बच्चों ये हम फार्मूले यूज़ कर सकते हैं। देखो ये फार्मूले में nth टर्म, यही तीन फार्मूले हैं जिसमें से 2 फार्मूले ये हैं। अगर ये n है तो n टर्म का सम जो है क्या आ जाएगा, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। और अगर n स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, n इंटू n प्लस 1 टाइम्स 2n प्लस 1 बाई 6 आ जाएगा। ये 2 फार्मूले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डायरेक्टली। ये फार्मूलेज आपको 2, एक और है क्यूब का भी, वो भी मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता दूंगा। तो ये फार्मूलेज हमें मेमोराइज करके चलने हैं। तो t ऑफ n इसका ज़रा, अब ये तो t ऑफ n हो गया। अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं क्या है, ऐसे ही अगर हम n की वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे, n की वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म मिल जाएगा हमें। n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म मिल जाएगा। n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो हमें
थर्ड टर्म मिल जाएगा, आप इसको चेक कर सकते हो। तो ऐसे करके इनका सभी का सम फाइंड करना है। तो सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आप कह सकते हो समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस माइनस समेशन ऑफ n टर्म्स। तो इनका फॉर्मूला डायरेक्टली हम यहाँ पे यूज़ कर देंगे, समेशन ऑफ n टर्म्स। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा, s ऑफ n इज इक्वल्स टू n स्क्वायर का क्या फार्मूला है बच्चों, दिस वन। तो ये हम फार्मूला डायरेक्टली यूज़ कर देते हैं, क्या आ जाएगा n इंटू n प्लस वन टाइम्स 2n प्लस वन, ये आ गया बाई 6 माइनस सेकेंड टर्म क्या है हमारा, n है, n का ये फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे n नेचुरल नंबर्स का। तो ये आ जाएगा n इंटू n प्लस वन बाई टू। देखो दोनों ब्रैकेट से आप, दोनों टर्म से आप क्या कर सकते हो, आप ले सकते हो कॉमन n इंटू n प्लस वन बाई टू। n इंटू n प्लस वन बाई टू हम ले लेते हैं यहाँ से कॉमन। तो n इंटू n प्लस वन बाई टू कॉमन लेने के बाद में फर्स्ट ब्रैकेट में क्या रह जाएगा हमारा 2n प्लस वन बाई थ्री, और सेकंड में रह जाएगा -1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यही हमारा सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगा। तो n इंटू n प्लस वन बाई टू टाइम्स एलसीएम ले लो यहाँ पे 2n प्लस वन माइनस थ्री बाई थ्री, और इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारा आ गया सम। बच्चों यहाँ पे मैंने देखो प्लस करना था ना, यहाँ पे ये सर्कल कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये प्लस था, सभी टर्म्स के मिड में क्या था, सब्ट्रैक्शन तो था नहीं, माइनस नहीं था, प्लस था, तो हमने यहाँ प्लस करना था। तो ये डायरेक्टली सभी में प्लस है ये, तो ये प्लस आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो n इंटू एस ऑफ n आ गया हमारा n इंटू n प्लस वन बाई टू टाइम्स सेकेंड ब्रैकेट में आ गया हमारा 2n प्लस फोर बाई थ्री। अब यहाँ से आप ऐसा करो, सेकेंड ब्रैकेट से 2 कॉमन ले लो, डिनोमिनेटर के 2 से इसको कट कर दो, ये आंसर आ जाएगा n इंटू n प्लस वन, और सेकेंड ब्रैकेट से आ जाएगा n प्लस टू बाई डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 3। ये फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट जैसा ही है बिल्कुल। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, लेट nth टर्म, इसका nth टर्म हम ले लेते हैं t ऑफ n। बस क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, यहाँ दो दो टर्म्स थे, यहाँ पे तीन तीन टर्म्स हैं, तीन तीन टर्म्स के प्रोडक्ट का सम है। बच्चों यहाँ पे अगर फर्स्ट पैटर्न को देखें इसमें, तो यहाँ पे इसका फर्स्ट नंबर 1 है, और इसका देखें तो फर्स्ट नंबर 2 है, इसका फर्स्ट नंबर क्या है 3 है। सिमिलरली इसका फर्स्ट नंबर 2 है, इसका सेकंड नंबर 2 है, इसका सेकंड नंबर 3 है, इसका सेकंड नंबर 4 है, एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स इंक्रीज होते चले जा रहे हैं +1 के ऑर्डर में। तो nth टर्म हमने t ऑफ n ले लिया है। तो ज़रा देखते हैं यहाँ पे, इट मीन्स यहाँ पे जो tn आएगा हमारा, tn हम क्या लिख सकते हैं, tn हमारा आ गया है, देखो पहले तो मैं ये पैटर्न उठाऊंगा, 1 है, फिर नेक्स्ट क्या है 2 है, फिर 3 है, नेक्स्ट में क्या है 2 है, फिर 3 है। तो ये हमारा फर्स्ट पैटर्न हो गया। तो tn क्या आ जाएगा, nth टर्म ऑफ 1 2 3, क्या लिखेंगे इसको, nth टर्म ऑफ 1 2 3। आपने अगर पैटर्न समझ लिया तो क्वेश्चन तो इससे इजी हो ही नहीं सकता कोई। nth टर्म ऑफ 1 2 3 है, 1 2 3। अभी लास्ट में इनका सम भी कर देंगे, इनटू सेकेंड टर्म से सभी का देखो 2 है, फिर 3 है, 2 है, फिर 3 है, और फिर 4 है, 2 3 और 4 है। एक बार फिर से 2 3 और 4। सेकेंड टर्म्स कहाँ से स्टार्ट है, 2 से स्टार्ट है। तो आप लिख सकते हो nth टर्म, इनका अगर nth टर्म अगर लिया जाए तो n तक जा रहे हैं ये, तो nth टर्म इनका भी क्या हो जाएगा 2 3 4 हो जाएगा, अप टू nth टर्म तक, n टर्म्स तक जाएंगे ये। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं, फर्स्ट में 3 है, और फिर 4 है, और फिर 5 है, अप टू n टर्म्स तक जाएंगे। तो इसका nth टर्म इसका भी लिख लो, nth टर्म क्या आ जाएगा इसका, nth टर्म आ जाएगा 3, फिर 4 5 अप टू सो ऑन, ये आ जाएगा इसका। अब यहाँ पे देखते हैं
टी ऑफ एन, ज़रा इसका फाइंड कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है फर्स्ट ब्रैकेट में, इसका अगर मैं देखूँ तो ये ए पी है, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 है और nth टर्म n है। तो क्या है फार्मूला, ए पी के nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी यहाँ पे 1 है। सेकेंड ब्रैकेट में देखो, ये भी एक ए पी बन रहा है। इस ए पी का फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है, कॉमन डिफरेंस 1 है, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसका भी d कितना है, 1 है। थर्ड ब्रैकेट में देखो, यहाँ पे एक ए पी बन रहा है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है, तो फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस भी 1 है। तो इसको ज़रा सॉल्व कर लो आप, क्या आ जाएगा, टी ऑफ एन इक्वल्स टू फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस एन माइनस वन, मीन्स n माइनस वन कैंसिल हो गया, n आ गया। सेकेंड ब्रैकेट में देखो कितना आ जाएगा, n प्लस वन आ जाएगा, और थर्ड ब्रैकेट में देखो कितना आ जाएगा, n प्लस टू आ जाएगा। इसको ज़रा ब्रेक कर लेते हैं और nth टर्म को हम देखते हैं कि हमारा nth टर्म क्या आया है। वीडियो पॉज करके आप इसको सॉल्व कर लो, ब्रैकेट ब्रेक करके क्या आ जाएगा, n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n, ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गया। तो ये तो n टर्म्स आ गए हमारे, nth टर्म आ गए है ये, बट हमें देखो आप यहाँ पे अगर एक पैटर्न को हम देखें केयरफुली, तो एक यहाँ पे पैटर्न बन रहा है बच्चों। इस पैटर्न में हमें सम फाइंड करना था n टर्म्स का। तो सम फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे ये चेक करना होगा कि देखो यहाँ पे ये प्लस लगा है, क्वेश्चन में ये प्लस लगा है, ये प्लस लगा है, तो पहले इसका कितने टर्म्स का, n टर्म्स का हम सम का फार्मूला देखते हैं कि क्या होगा। अगर n नेचुरल नंबर है, यहाँ पे n नेचुरल नंबर है, देखो जैसे कि पहला तो हमारा ये आ जाएगा, क्या लिख सकते हैं अब सब सम के लिए, सम इक्वल्स टू एस ऑफ n टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो हम ये कह सकते हैं समेशन ऑफ, सबसे पहले क्या है, n क्यूब है, फिर क्या है यहाँ पे ये इक्वेशन 1 में जो आया है, फिर क्या है समेशन ऑफ, हम ये कह सकते हैं 3 टाइम्स n है, स्क्वायर है यहाँ पे, सॉरी n स्क्वायर था, 3 टाइम्स n स्क्वायर है, और उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, प्लस 2 टाइम्स समेशन ऑफ n नंबर्स, n है यहाँ पे। तो बच्चों n नेचुरल नंबर, ये n नेचुरल नंबर का n इंटू एन प्लस वन बाई टू, n स्क्वायर का है ये फार्मूला, और n क्यूब का n फर्स्ट वाले का होल स्क्वायर कर दिया हमने। तो ये हमने फार्मूलेज यहाँ डायरेक्टली अप्लाई करके मल्टीप्लाई एलसीएम ले लेना है, आंसर हमारा आ जाएगा। तो एस ऑफ n इक्वल्स टू n क्यूब का सबसे पहले फार्मूला, n क्यूब का फार्मूला क्या है, बड़ा सिंपल है, इसमें फर्स्ट n नेचुरल वाला जो फार्मूला है उसी का होल स्क्वायर कर दिया गया है। तो क्या है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस 3 टाइम्स, दूसरा वाला क्या है, n इंटू एन प्लस वन इंटू कितना है, 2n प्लस वन बाई 3 टू ज़ा 6 है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, प्लस 2 टाइम्स n इंटू एन प्लस वन बाई टू, ये फार्मूलेज आ गए हमारे पास। इनका हम क्या करेंगे, देखो सभी 2 से 2 यहाँ पे फर्स्ट वाले में सॉरी थर्ड वाले में कैंसिल हो रहे हैं, तो इसको हम कट भी कर सकते हैं, 2 से 2, और सेकंड वाले में 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, ये 2 से 2 कट गया यहाँ पे। बाकी टर्म्स को हम एज इट इज़ लिख के एलसीएम ले लेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्टली सम ऑफ n टर्म्स का। सम का फार्मूला हमने क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे सभी टर्म्स का मल्टीप्लाई होने के बाद में जो भी पैटर्न बन रहा है उसका सम करना था। तो एक चीज़ और आपको बता दूं यहाँ पे मैं, अगर आप यहाँ पे इस वाले पैटर्न में n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा, फिर n की वैल्यू अगर आप 2 पुट करते हो तो आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा। पूरा सॉल्व करके आप चेक कर सकते हो मल्टीप्लाई करके। 60 है थर्ड टर्म, 5 4 ज़ा 20, 3 ज़ा 60, तो 3 पुट करोगे तो आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा कंप्लीट फार्मूला आ गया है
अब यहाँ से मैं ऐसा करूँगा, कैंसिल करने के बाद n इंटू n प्लस 1 मैं यहाँ से ले लूँगा कॉमन, तो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट में आ गया है n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर था अपॉन 4 आ जाएगा यहाँ से, प्लस सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा 1/3 आया था, हम सॉरी 1/2 आया था ना, 3 2 कर दिया था कैंसिल, तो n यहाँ से 2n प्लस 1 आ जाएगा और 2n प्लस 1 आ गया, और थर्ड वाले ब्रैकेट से देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ गया 2n प्लस 1 और थर्ड ब्रैकेट से क्या आ गया 2 से 2 कट गया, यहाँ से आ गया हमारा डायरेक्टली 1 ओनली, बाकी टर्म तो हमने कॉमन ही ले लिए हैं, n/2 है यहाँ, ये 2 तो कैंसिल। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेके क्या आ जाएगा n इंटू n प्लस 1, अगर मैं 4 भी कॉमन अगर यहाँ से निकालूँ तो और इजी हो जाएगा एलसीएम निकाल के, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये डायरेक्टली क्या आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 और प्लस एलसीएम लेने के बाद 2 इंटू 2n प्लस 1 प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने एलसीएम ले लिया और इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँगा, तो ये n इंटू n प्लस 1/4 टाइम्स क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा n स्क्वायर प्लस n, ब्रैकेट को ब्रेक कर लो, प्लस 4n प्लस 2 प्लस 4, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक क्वाड्रेटिक मिल जाएगी और क्वाड्रेटिक को अगर मिडिल टर्म स्प्लिट होगा तो फिर से उसको ब्रेक कर लेंगे, तो n इंटू n प्लस 1 टाइम्स ये आ गया हमारा n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6, स्प्लिट कर लो मिडिल टर्म, 3 2 6 में ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे 4 भी था, तो इसका स्प्लिट करने के बाद में फाइनल आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हो n इंटू n प्लस 1, और नेक्स्ट सेकेंड ब्रैकेट में आ गया n प्लस 2 और n प्लस 3, ये स्प्लिट होके फैक्टर हो गए थे बाई 4, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स का हमें एक सम फाइंड करना है और हमें सीरीज गिवन है, पर्टिकुलर सीरीज ये गिवन है, तो सबसे पहले तो इसमें ज़रा विजुअलाइज करो, ये इस सीरीज का फर्स्ट टर्म है, ये इस सीरीज का सेकेंड टर्म है और ये इस सीरीज का थर्ड टर्म है। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं जो फर्स्ट टर्म है इसका फर्स्ट एलिमेंट 3 है और सेकेंड टर्म का फर्स्ट एलिमेंट 5 है और थर्ड टर्म का फर्स्ट एलिमेंट 7 है। सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट टर्म का 1 स्क्वायर है और सेकेंड एलिमेंट टर्म का सेकेंड एलिमेंट 2 स्क्वायर है और थर्ड टर्म का सेकेंड एलिमेंट 3 स्क्वायर है। तो इस तरीके से हम ये पैटर्न विजुअलाइज कर पा रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम इसका देखते हैं nth टर्म क्या होगा। सबसे पहले तो हम इसका लेते हैं लेट, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, लेट nth टर्म, इसका nth टर्म क्या हो जाएगा, nth टर्म को हम इसका ले सकते हैं t ऑफ n। अब यहाँ पे t ऑफ n को क्या लिखेंगे, क्या हमने अभी देखा फर्स्ट पैटर्न जो बन रहा है, क्या लिखेंगे इसका nth टर्म ऑफ किसका 3, 5, 7 अप टू n टर्म्स, ये फर्स्ट ब्रैकेट से मिल गया। 3, 5, 7 सभी का हमने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट उठा लिया प्लस के साथ में, जो प्लस के साथ में थे, ब्रैकेट लगा के इनटू। अब यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट 1 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, सभी का देखो प्लस के साथ अगर हम देखें तो टर्म्स हमारे अलग अलग हैं सभी। तो फर्स्ट टर्म में 1 स्क्वायर है, सेकेंड टर्म सेकेंड एलिमेंट, और सेकेंड टर्म में सेकेंड एलिमेंट 2 स्क्वायर है, मतलब n नेचुरल नंबर के स्क्वायर हो रहे हैं यहाँ पे। तो हम ये कह सकते हैं कि nth टर्म इसका क्या बन रहा है, nth टर्म ऑफ स्क्वायर को मैं बाहर लगाऊंगा 1, 2, 3 अप टू n टर्म्स का स्क्वायर में बाहर लिखूंगा। देखो चाहे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर करो या 1 इंटू 2 इंटू 3 करके होल स्क्वायर करो या
स्क्वायर पहले कर दूँ, बात एक ही है, तो मैं स्क्वायर बाहर लगा दूंगा। इसका एडवांटेज ये मिलेगा कि एक AP बन जाएगा। तो फर्स्ट ब्रैकेट में देखो एक AP बन रहा है, AP बन रहा है जिसका क्या है, फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस क्या है 2 है, तो इसका nth टर्म निकालो बच्चों, क्या हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू D, ये होता है nth टर्म ऑफ एन AP। यहाँ सेकेंड वाले ब्रैकेट से देखो एक AP बन रहा है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस भी 1 है, तो इसका nth टर्म फाइंड करते हैं A प्लस n-1 इंटू D, D भी यहाँ 1 है, तो ये AP बन गया। इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं, देखो क्या आ रहा है, Tn इक्वल्स टू, फर्स्ट ब्रैकेट से क्या आ रहा है 2n प्लस 1 आ रहा है, और सेकेंड ब्रैकेट से क्या आ रहा है, यहाँ पे स्क्वायर था बच्चों सेकेंड ब्रैकेट में, ये मिसिंग हो गया मेरे से। सेकेंड ब्रैकेट में क्या है, क्या आएगा n, और इसका स्क्वायर लगा हुआ है, ये आ जाएगा। इसको ब्रैकेट को और ज़रा ब्रेक कर लो, तो t ऑफ n कितना आ गया, 2n की पावर 3 प्लस n स्क्वायर, ये एक nth टर्म आ गया इस पर्टिकुलर सीरीज का। अब यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमने इक्वेशन 1 बनाई है, अगर मैं n की वैल्यू यहाँ 1 पुट करता हूँ तो हमें ये टर्म मिल जाएगा, हमारा फर्स्ट टर्म। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन 1 में 2 पुट करता हूँ, आप चेक कर लो वीडियो को पॉज करके, तो ये हमें मिल जाएगा 2 2 ज़ा 4 इंटू 5। और अगर मैं n की वैल्यू यहाँ 3 पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, तो जो आंसर यहाँ से आएगा वो हमारा इसके इक्वल होगा, इस टर्म के इक्वल होगा, थर्ड एलिमेंट के, अप टू सो ऑन। तो यहाँ से हम इक्वेशन 1 से चेक कर सकते हैं, एक पैटर्न बनता चला जा रहा है, और सभी पैटर्न्स का क्या होगा, यहाँ पे सभी पैटर्न्स का हमें क्या करना पड़ेगा, सम फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे सभी पैटर्न्स के बीच में देखो क्या लगा है, जितने भी एलिमेंट बनेंगे सभी का सम फाइंड करना है। तो हम यहाँ से देखते हैं इसका, अगर मैं n टर्म का सम फाइंड करना है तो nth टर्म इसका Sn कितना आ जाएगा, n टर्म्स का सम फाइंड करना है S ऑफ n। तो यहाँ से एक पैटर्न बन रहा है, देखो इक्वेशन 1 से 2 इंटू समेशन ऑफ n की पावर 3 प्लस समेशन ऑफ n स्क्वायर, ये बन रहा है। आपको मैंने यहाँ से चेक करके बता दिया, n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा, 2 पुट करोगे तो ये एलिमेंट मिल जाएगा। तो इनका हमें अल्टीमेटली लास्ट में क्या करना है, सम करना है। ये सबसे इजी मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे बच्चों हम n टर्म्स का अगर सम फाइंड करना है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं, n नेचुरल नंबर का क्या है, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर है, तो n स्क्वायर का ये फार्मूला लग जाएगा, और n क्यूब का ये फार्मूला हम लगा लेंगे डायरेक्टली। ये तीन फार्मूले हैं, एक 1 + 2 + 3, एक 1 स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर, एक सम ऑफ द क्यूब है। तो यहाँ सम ऑफ द स्क्वायर और सम ऑफ द क्यूब का फार्मूला लगेगा। तो s ऑफ n फर्स्ट क्या है, क्यूब वाला लगाते हैं, सेकंड वाला फार्मूला 2 टाइम्स कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर आ गया। और प्लस सेकेंड वाला फार्मूला यहाँ लगाते हैं, फर्स्ट वाला फार्मूला सेकेंड एलिमेंट में लगाते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा आ जाएगा n स्क्वायर का n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 2 3 ज़ा 6। ये फार्मूलेज आप बिल्कुल अच्छे से मेमोराइज कर लो। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हमारा n टर्म्स का फार्मूला आ जाएगा। तो n टर्म्स मीन्स अगर यहाँ पे लास्ट टर्म हमारा 9 होगा, 9th टर्म होगा, 9 इंटू 3 4 की स्क्वायर ये टर्म होगा, इसके जस्ट बाद में यही टर्म आएगा। तो यहाँ पे हम n की वैल्यू कितनी पुट करने जा रहे हैं, 4। तो हम यहाँ पे फार्मूला जो हमारा फाइनल बनेगा उसमें 4 पुट कर देंगे, तो इन 4 टर्म का सम आ जाएगा। अगर n 5 है तो 5 पुट करके हम सॉल्व कर लेंगे, इसलिए हमें यहाँ तो n के लिए बताया गया है, तो हम n का फार्मूला सीधा यहाँ से फाइंड कर रहे हैं। बच्चों हम ऐसे करते हैं, n इंटू n प्लस 1 दोनों ब्रैकेट से बाई एलसीएम दोनों का 6 आ रहा है दोनों ब्रैकेट का, ये हमने कॉमन ले लिया यहाँ से। तो फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास क्या रह गया, 3n टाइम्स। अब वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लो, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। सिंपल एलसीएम लेना है, n प्लस 1 और प्लस सेकेंड ब्रैकेट में 2n प्लस 1, ये हमारा आ गया। इसको फर्दर ऐड सब्ट्रैक्ट करके और
देखते हैं फैक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा यहाँ पे। n इंटू एन प्लस 1/2 6 टाइम्स यहाँ से आ जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n प्लस 1 एज इट इज रहने देते हैं। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। s ऑफ n इज इक्वल्स टू n इंटू एन प्लस 1/6 टाइम्स सेकेंड ब्रैकेट में आ गया हमारा 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1। अब ये सिंप्लीफाई तो होगा नहीं, तो यही हमारा फाइनल आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ सारे टर्म्स डिनोमिनेटर में आ गए हैं। तो डिनोमिनेटर में फर्स्ट एलिमेंट अगर फर्स्ट टर्म में देखूँ तो 1 इंटू 2 है, सेकेंड टर्म देखूँ तो 2 इंटू 3 है, थर्ड टर्म देखूँ तो मैं 3 इंटू 3 है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखना है कि फर्स्ट टर्म का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकेंड टर्म का फर्स्ट एलिमेंट 2 है और थर्ड टर्म का फर्स्ट एलिमेंट 3 है, और सभी के सेकेंड एलिमेंट 2, 3 और 4 है, और सभी का क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और अल्टीमेटली 1 अपॉन करके जो भी आएगा उसका हमें क्या करना है, सम करना है। तो यहाँ पे हमें फिर से लेट nth टर्म को हमें कंसीडर करना होगा t ऑफ n लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा t ऑफ n इज इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों। फर्स्ट अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे तो 1 अपॉन, मैं किसी भी एक एलिमेंट को पकड़ता हूँ यहाँ से, तो मैं फर्स्ट टर्म को ही ले लेता हूँ। क्या है nth टर्म, इसका nth टर्म जो है क्या है, nth टर्म इसका है 1 कॉमा, सबके फर्स्ट एलिमेंट उठा लो, 1 2 3 है, इनटू दूसरे सेकंड एलिमेंट क्या है सारे टर्म्स के 2 3 4 हैं, और वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसका भी nth टर्म उठाते हैं। nth टर्म इसका क्या आ जाएगा, इसका nth टर्म आ जाएगा 2 3 4 अप टू n टर्म्स तक ये भी जाएगा, और ये फर्स्ट वाला भी n टर्म्स तक जाएगा। बात ये है देखो कि जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट है, फर्स्ट वाले ब्रैकेट में अगर मैं टर्म्स को देखूं तो ये टर्म्स मुझे AP में नज़र आ रहे हैं, जिनका फर्स्ट टर्म क्या है, A है। फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, और कॉमन डिफरेंस भी यहाँ पे क्या है, 1 है। तो इसका मैं nth टर्म निकालता हूँ, तो इसका nth टर्म क्या आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a है 1, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी भी 1 है, इंटू सेकेंड ब्रैकेट में आओ, सेकेंड ब्रैकेट में फर्स्ट AP बन रहा है 2 3 4 का, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है, तो इसका nth टर्म फाइंड करो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस 1 है। इसको ज़रा सॉल्व करते हैं तो t ऑफ n हमें क्या मिल रहा है, t ऑफ n हमें मिल रहा है बच्चों 1 अपॉन, फर्स्ट ब्रैकेट से क्या मिला मुझे, 1 से 1 कट गया, n रह गया, सेकेंड ब्रैकेट से मुझे मिला n प्लस 1, तो ये मिल रहा है एक AP। इसको ज़रा और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। देखो मज़ेदार बात यहाँ पे ये है कि एक टर्म है पार्शियल फ्रैक्शन, इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन से लिखना चाहूँगा, तो अगर मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन से लिखूँगा तो इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन का एक सेपरेट वीडियो में बना दूँगा, आप वहाँ पे 3-4 क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन के लगा दूँगा मैं। इसी सीरीज़ में आप देख सकते हो चैप्टर 9th का जो सॉल्यूशन सीरीज़ है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो उसको, या +2 के इंटीग्रल में मैं पार्शियल फ्रैक्शन का एक वीडियो लगा दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन इसका लिख रहा हूँ। इसका आ जाएगा हमारा t ऑफ n जो है, इसका t ऑफ n जो है सेपरेट कर लेंगे दोनों टर्म को, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। डेफिनेटली बच्चों मैं इसका n प्लस 1 एक पार्शियल फ्रैक्शन का मैं लगा दूंगा वीडियो, आप वो ज़रूर चेक करना, उसमें 2-3 क्वेश्चंस डेफिनेटली मैं पार्शियल फ्रैक्शन के सॉल्व कर दूंगा।
तो ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगा। आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, यही आंसर आ जाएगा सीधा सीधा इसका। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, अगर मैं लेट n इक्वल्स टू 1 लेता हूँ, फिर मैं 2 लेता हूँ, फिर मैं 3 लेता हूँ, फिर मैं अप टू सो ऑन, कहाँ तक, n टर्म्स तक, तो हमें क्या मिल जाएगा, t1 चेक करो, t1 हमारा आ गया यहाँ से 1/1, कहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे 1/1 और माइनस 1/2, और अगर मैं t2 ले रहा हूँ तो t2 मेरा आ जाएगा 1/2 माइनस 1/3। सिमिलरली मैं t3 ले रहा हूँ तो क्या आ जाएगा 1/3 माइनस 1/4 अप टू सो ऑन। अगर मैं इसी टर्म को बढ़ाता जाता हूँ और nth टर्म इसका फाइंड करता हूँ तो ये nth टर्म मुझे मिल जाएगा इसका t ऑफ n। देखो 1 अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ बच्चों n, तो लास्ट टर्म हमारा एक उससे ज़्यादा होगा n+1। अगर पैटर्न को आप देखो तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 आ गया। तो लास्ट टर्म अगर मैं nth टर्म की बात करूँ तो अगर यहाँ n आएगा तो यहाँ n+1 आ जाएगा डायरेक्टली, और यही हमारा पार्शियल फ्रैक्शन से यहाँ पे फाइंड हुआ है ये nth टर्म। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। इसके बाद में हम इसको ऐड कर देते हैं सभी को, इनको सभी को क्या कर देते हैं, एडिंग। अगर मैं वर्टिकली ऐड करता हूँ तो देखो, अगर ये 1/2 से 1/2 कट गया, 1/3 से 1/3 कट गया, 1/4 से 1/4 कट जाएगा, 1/5 से 1/5 कट जाएगा, और लास्ट में 1/n से 1/n कट जाएगा। केवल ये टर्म लास्ट वाले का लास्ट टर्म रह जाएगा और फर्स्ट वाले का फर्स्ट टर्म रह जाएगा। ये टर्म हमारे पास एक्स्ट्रा रह जाएंगे, बाकी सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, इसमें ऐड करने पे सभी टर्म्स कैंसिल होते चले जाएंगे। तो एडिंग में हमें क्या मिल जाएगा, 1 माइनस का ये टर्म, माइनस के साथ लास्ट वाले का लास्ट टर्म रह जाएगा 1 माइनस 1/n+1 रह जाएगा। ये क्या आया है, ये सम आ रहा है हमारा n टर्म्स का, s ऑफ n आ रहा है। तो s ऑफ n इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो इसको, n/n+1 आंसर आ गया। आई रिपीट अगेन, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का एक कॉन्सेप्ट लगा है, वो मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा इस शीट में। उसके लिए मैं डेफिनेटली इसी एक्सरसाइज में 9th एक्सरसाइज की सीरीज़ में मैं उस पार्शियल फ्रैक्शन को लगा दूँगा, या +2 के इंटीग्रल कैलकुलस में पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ हुआ है वहाँ पे मैं लगाऊंगा। इन दोनों प्लेसेस से आप पार्शियल फ्रैक्शन को चेक कर सकते हो कि हाउ टू सॉल्व पार्शियल फ्रैक्शन। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे हमें एक सीरीज़ गिवन है 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर, और इसका हमें कहाँ तक सम फाइंड करना है, n स्क्वायर। लास्ट हम इसका क्या होगा, अगर n तक लेते हैं तो n स्क्वायर, यहाँ तक हमें इसका सम फाइंड करना है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेट, यहाँ पे भी हम लेट nth टर्म इसका कंसीडर कर लेते हैं इक्वल्स टू t ऑफ n, तो ऑफ द गिवन सीरीज। तो यहाँ पे हम nth टर्म लेते हैं 5 × 6 × 7, सॉरी 5, 6, 7, और स्क्वायर को हम कहाँ पे लगाएंगे, स्क्वायर को सबसे बाहर लगाएंगे बच्चों। तो t ऑफ n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा इसका, nth टर्म इसका क्या आ जाएगा, nth टर्म ऑफ 5, 6, 7, 8 अप टू सो ऑन, और स्क्वायर हम लगा देंगे बाहर। तो अब इसका निकालते हैं ज़रा, nth टर्म क्या आ जाएगा। देखो ये एक AP बन रहा है जिसका फर्स्ट टर्म 5 है और कॉमन डिफरेंस 1 है। तो यहाँ से क्या है, nth टर्म इसका फाइंड करो, a + n-1 इंटू d, यहाँ पे 1 है, इसका स्क्वायर आ गया। तो t ऑफ n यहाँ से बच्चों निकालो, क्या आ जाएगा, t ऑफ n आ गया हमारा n+4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो फर्दर tn आ गया हमारा nth टर्म, a स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर लगा लो, n² + 8n + 16, ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन।
अब आप डेफिनेटली n की वैल्यू यहाँ इक्वेशन 1 में 1 पुट करोगे तो आपको 5 मिल जाएगा। n की वैल्यू आप 2 पुट करोगे तो आपको 6 का स्क्वायर मिलेगा, मतलब 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर। अगर आप n की वैल्यू 4 पुट करते हो तो आपको 8 का स्क्वायर मिलेगा। ऐसे अप टू सो ऑन ये टर्म्स आपको कंफर्म मिलते चले जाएंगे। तो आपने एक फार्मूला यहाँ से क्रिएट कर लिया है nth टर्म का। अब हमें क्या करना है, इनका सम फाइंड करना है सबका। तो सम ऑफ किसका, n टर्म्स का फाइंड करना है। तो n टर्म्स का फार्मूला देखते हैं। यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, तो मैं अगर 1 पुट करूँगा, फिर 2 पुट करूँगा, फिर 3 पुट करूँगा यहाँ पे, तो ये मिलेगा 1 पे, 2 पे 6 स्क्वायर मिलेगा, 3 पे 7 स्क्वायर। तो इसका मतलब सबका हमें क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, समेशन ऑफ n स्क्वायर है इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग, प्लस 8 टाइम्स समेशन ऑफ n है, प्लस नेक्स्ट है हमारा 16n। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 इंटू n टर्म्स है, तो ये भी 16 सभी के साथ में आएगा, चाहे हम 1 पुट करें चाहे 2 पुट करें इक्वेशन 1 में, तो 16 तो सभी के साथ आएगा। तो ये अप टू n टर्म्स तक जाएगा, तो 16 इंटू n लिख लिया हमने यहाँ से। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं सम ऑफ द, क्या है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर के पहले सम है, तो n नेचुरल नंबर का सम हमने यहाँ पे लगा दिया बच्चों। इसके बाद में क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दी n नेचुरल नंबर है, तो n स्क्वायर का फार्मूला हमने ये लगाना है यहाँ पे, और सम ऑफ n नेचुरल नंबर का क्या है, यहाँ पे लगाना है। ये हम पुट कर देते हैं डायरेक्टली फार्मूले में और देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ से। तो ये s ऑफ n हमारा आ गया है, क्या आ गया है, n स्क्वायर। यहाँ पे लगाते हैं n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का क्या था, यहाँ पे कुछ रॉन्ग हो रहा है, n इंटू n प्लस 1 टाइम्स क्या होता है स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर का 2n प्लस 1 बाई 6 होता है फार्मूला। और नेक्स्ट 8 टाइम्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, n नेचुरल नंबर का सम, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, 8 टाइम्स n इंटू n प्लस 1 बाई 2, प्लस लास्ट टर्म तो हमें पता ही है 16n है। अब इनको सभी को हम सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके। तो यहाँ से Sn में क्या कर सकते हैं बच्चों, हम यहाँ से n बाई 6 एलसीएम आएगा इसका, ये हम ले लेते हैं कॉमन सभी में। तो यहाँ से फर्स्ट ब्रैकेट में मिल गया मुझे n प्लस 1, सेकेंड ब्रैकेट में मुझे मिल गया 2n प्लस 1, और थर्ड टर्म में एलसीएम लेने के बाद में क्या आ जाएगा, ये 24 टाइम्स n प्लस 1 प्लस 96। इसका n तो हमने ले लिया है बाहर कॉमन। अब इसको सॉल्व करते हैं, s ऑफ n इज इक्वल्स टू, सॉल्व कर देते हैं ब्रैकेट को ब्रेक करके, क्या आ जाएगा ये n बाई 6, 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 प्लस 24n प्लस 24 प्लस 96, ये आ गया। इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं, s ऑफ n इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, n बाई 6, हमने कॉमन ले लिया यहाँ से ऑलरेडी, तो n इसको सिंप्लीफाई करो, 2n स्क्वायर प्लस 27n प्लस 121, ये आंसर आ गया। n टर्म्स का सम फाइंड हो गया ये इक्वेशन नंबर 2 में। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 20 पुट करूँ बच्चों, तो ये डायरेक्टली 20 टर्म्स का सम यहाँ से आ जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि कुछ प्लेसेस पे इसको पहले 1 से 20 तक निकालते हैं, फिर 1 से 4 का सम ऑफ स्क्वायर माइनस करते हैं, फिर निकालते हैं। तो मैं वो मेथड बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा। मैं एक ही मेथड आपको पढ़ा रहा हूँ और उसी एक मेथड से आप देख रहे हो कि सारे क्वेश्चंस आपके निकलते चले जा रहे हैं। और यही एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अगर आपके अच्छे से क्लियर होंगे तो जेई के क्वेश्चंस निकालने और ईजी हो जाएंगे, क्योंकि जेई सेम पैटर्न पे बेस्ड है एनसीईआरटी पे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, और आशा करता हूँ कि अगर आपको क्वेश्चंस समझ में आ गए हैं तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब
डेफिनेटली करेंगे, ज़रूर करेंगे। और अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज या चैप्टर के वीडियोस पहले चाहिए तो आप डेफिनेटली वो कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, मैं उसको सब पहले बनाने की कोशिश करूँगा, अदरवाइज़ मैं सीरीज़ में ही चलूँगा।